नमस्कार, मैं डिम्पल गुलाटी, पश्चिमपुरी की निवासी। आज आपके सामने एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। राजधानी जैसी दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। 6 महीने से मैं बहुत सफ़र कर रही हूँ। मेरे ही घर की बिल्डिंग में यहाँ लोग रहते हैं। उन्होंने 6 महीने से मुझे इतना परेशान करके रखा हुआ है और प्रशासन से गुहार लगा के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। ये देखिए, कंप्लेंट्स मैंने इतनी सारी कंप्लेंट्स डाली हैं चौकी इंचार्ज साहब को, एसएचओ साहब को, डीसीपी, एसीपी सबको, लेकिन आज तक मेरी किसी ने कोई मदद नहीं करी, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी है। ये कंप्लेंटों के भंडार हैं। जब मेरे साथ इन लोगों ने फर्स्ट टाइम मिसबिहेव किया था, मैंने कंप्लेंट डाली थी, उसी टाइम पे अगर कोई एक्शन लिया होता तो आज इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। आज से 6 महीने पहले की मेरे पास वीडियोज़ भी हैं, जो मैंने एसएचओ सर को भी दिखाई हैं, चौकी इंचार्ज साहब को भी दिखाई हैं कि लेडीज़ के साथ किस तरह का बिहेव करते हैं। ठीक है, लेकिन उस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस पे ये कहा गया कोई बात नहीं, बोला ही तो है, बोलने से क्या होता है। तो मतलब हमारा प्रशासन हमें क्या सिखा रहा है कि हमें अगर कोई गलत वर्ड यूज़ कर रहा है, मतलब लेडीज़ के साथ गलत टॉकिंग कर रहा है, तो हम उसको सहन करें, सहन करें। ये बढ़ावा देने वाली बात है। शायद उस टाइम पे कोई एक्शन लिया हो। ढंग से बोलो। लेडीज है तो मैं तमीज से बोल रहा हूँ। चल ऊपर। उसको सिखाओ। ऊपर तमीज सिखा। तमीज उसको सिखाओ। यही खड़ी हूँ मैं। यही खड़ी हूँ मैं। बदतमीज ना हो तो। हमें तमीज सिखाएंगे। अभी अपनों से बना के रखेंगे, नहीं बाहर वाली क्लास से बना के रखेंगे। तेरे को पता है किससे बनती है, तू बना ले। तुम्हारे को सुबह शाम का ये मजरा होता है। क्या होता तो आज इतनी बड़ी बात नहीं होती। दिवाली वाले दिन इन्हीं लोगों ने मेरे घर के अंदर घुस के मेरे घर के दरवाजे तोड़कर, बाकायदा दरवाजे तोड़ के 25-30 बंदे मेरे घर के अंदर घुसते हैं, जिन्होंने मेरे घर के अंदर घुसकर हमला किया, मुझे मारा, मेरे हस्बैंड को मारा, मेरे बच्चों को मारा। इवन तक कि मेरे घर में तोड़ फोड़ की गई, यहाँ तक कि उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और मेरा कैश उठा के लेके चले गए। मैंने उसकी भी मेरे घर के दरवाजे तोड़कर, बाकायदा दरवाजे तोड़ के 25-30 बंदे मेरे घर के अंदर घुसते हैं, जिन्होंने मेरे घर के अंदर घुसकर हमला किया, मुझे मारा, मेरे हस्बैंड को मारा, मेरे बच्चों को मारा। इवन तक कि मेरे घर में तोड़ फोड़ की गई, यहाँ तक कि उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और मेरा कैश उठा के लेके चले गए। मैंने उसकी भी कंप्लेंट करी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं सिर्फ प्रशासन से ये है, पुलिस वालों से यही अनुरोध कर रही हूँ कि आप मुझे वीडियो दिलवा दीजिए, जो कि मेरे घर के नीचे कैमरास लगे हुए हैं, उसमें मुझे सबूत मिल जाएंगे, मुझे केस फाइल करना है। लेकिन प्रशासन मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है।
पुलिस वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैंने एसएचओ सर से भी मिली, उनसे भी मैंने कहा कि मुझे वीडियो निकलवा के दीजिए। उन्होंने कहा कि ये हमारे अंडर नहीं है, पीएचडब्ल्यू के अंडर में आती है, तो हम आपको वीडियोज़ नहीं दे सकते। ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस चाहे तो कहीं से भी वीडियोज़ भी निकलवा सकती है, अपराधी को पकड़ना चाहे तो अपराधी को पकड़ भी सकती है। ये बढ़ावा दिया जा रहा है और मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ, देखिए अगर ऐसे ही हिम्मत बढ़ती रहेगी ना तो हम औरतें कहीं भी सेफ नहीं हैं। मेरी प्रशासन से यह गुहार है, सरकार से ये गुहार है कि आप प्लीज़ एक मेरे जैसी महिला की हेल्प कीजिए। एक महिला की हेल्प करने का मतलब है कि गुंडों को, बदमाशों को एक मैसेज जाएगा कि जो भी इंसान किसी भी महिला के साथ गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। मुझे ये आश्वासन दीजिए और मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं अपना जीवन अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुख शांति से बिताऊँ। मुझे सिर्फ़ सरकार से यही आश्वासन चाहिए कि मुझे मेरी हेल्प कीजिए और इस आश्वासन सिर्फ़ कहने में नहीं, कहने में तो मैं बहुत 6 महीने से बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे इस चीज़ का मतलब आश्वासन दिया जाए कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई होगी तभी महिलाएँ सुरक्षित होंगी। नहीं तो ठीक है, दिल्ली राजधानी का बेड़ा गर्क तो हो ही रहा है, महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं। आगे इलेक्शन आ रहे हैं, मैं ये चीज़ इलेक्शन में उठाऊँगी कि महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं। और जब तक जो भी सरकार हमारे अंडर आती है, वो महिलाओं को अगर सुरक्षित नहीं रख सकते तो सरकार को आने का कोई मतलब नहीं। देश का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन एक ही बेटी को ही अगर सपोर्ट नहीं किया जाएगा, उसी को भी दबाया जाएगा, उसकी आवाज़ को दबाया जाएगा, प्रशासन ही उसकी आवाज़ को दबाएगा, तो ये तरक्की कहाँ होगी? मैं चाहती हूँ कि हर महिला आगे आकर अपनी आवाज़ उठाए। समाज बदल गया है, अपनी सोच बदलिए। ठीक है, हिंसक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गलत सहन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। गलत के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए और ज़रूर उठाइए। और प्रशासन की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि महिलाएँ अगर कुछ किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस पे कम से कम कार्रवाई तो हो। आप कौन होते हैं सही और गलत का फैसला करने के लिए?